हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और 8 फरवरी यानी कि परसों के दिन सीए इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एंड आईपीसी के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। इस बार रिजल्ट्स एपिक रिजल्ट थे क्योंकि पूरे एक साल के बाद रिजल्ट आया, क्योंकि एग्जाम भी एक साल के बाद हुआ। लास्ट ईयर फरवरी 20, तो अब फरवरी 2021, तो बड़ा ही स्पेशल रिजल्ट था। स्पेशल इसलिए भी खास कि बच्चों ने जो पढ़ाई की थी वो ऐसे माहौल में की थी जहां पर पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल, या फिर ऐसा कहूंगा कि नामुमकिन था। बहुत मुश्किल था उस वक्त अपने आप को संभाले रखना और पढ़ाई में योगदान देना, पढ़ाई करना, जब पूरा भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड महामारी से, कोविड से, कोरोना से जूझ रहा था। तो सबसे पहले तो जितने बच्चे इस एग्जाम में पास हुए, चाहे वो हमारे स्टूडेंट थे या नहीं थे, भाई सब बच्चों को राहुल गर्ग की तरफ से पूरे आरएससी की टीम से एक सल्यूट तो बनता है। और इस वीडियो के अंदर मुझे खासकर ये बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता, बहुत ही खुशी हो रही है कि भाई आरएससी के स्टूडेंट्स ने इस बार बम्पर रिजल्ट हासिल किया है। बम्पर रिजल्ट हासिल किया है नवंबर 2020 में जिन बच्चों ने एग्जाम्स को लिखा था। तो मेरी तरफ से और पूरी आरएससी की टीम की तरफ से सभी बच्चों को और उनकी फैमिलीज को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू ऑल डिजर्व द रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड कि जितने भी बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया, आपकी फैमिली ने या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसने आपको आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी को बहुत बधाई मैं इस मंच के जरिए देना चाहता हूं। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, मैं उनके लिए पहले ही बता दूं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर उन बच्चों के बारे में तो कह रहे हैं जो पास हो गए, जो रैंक्स ले आए, जो 90 प्लस ले आए, जो एग्जामिशंस ले आए, लेकिन हम जो क्लियर नहीं कर पाए उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। बेटा आप सबके लिए भी अलग से एक वीडियो जो है आएगी जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किस तरह से आगे हमें प्लान करना है अगर हम थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे इस एग्जाम में। लेकिन ये वाला वीडियो भी बहुत जरूरी है। मैं इस चीज को मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे और सभी लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं एग्री करेंगे इस बात से कि जिन बच्चों ने इस परिस्थिति में सफलता हासिल की है उनके लिए भी एक एप्रिसिएशन तो बनता है, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली बनता है। एंड हम इसको इस चीज से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं कि हम इनसे मोटिवेशन लें। अगर इन बच्चों ने इस सर्कमस्टांस में इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? वो बच्चे भी तो हमारी तरह ही उसी सर्कमस्टांस में थे, उन्होंने भी पढ़ाई की, उन्होंने भी हार्डवर्क स्मार्ट वर्क किया, 3 घंटे में बैठकर इंस्टीट्यूट के उस एग्जाम को लिखा और अच्छे मार्क्स हासिल किए, तो हम भी तो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन बच्चों की बात करने वाले हैं जिन बच्चों ने सफलता हासिल की। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि आरएसए के स्टूडेंट्स ने किस प्रकार से अच्छा रिजल्ट हासिल किया। लेकर चलता हूं आपको कुछ साल पहले पर, जब हमने 2018 में आरएसए की स्थापना की थी। आरएसए वाज अ बेबी एट दैट टाइम जिसको नर्चर करना पड़ता है। एंड हमारा एक ही मोटो था कि आरएसए में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ें, वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हम चाहेंगे कि जितने बच्चे पढ़े सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। और बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रैंक होल्डर, मैं तो यही चाहता था कि यार जब बच्चे आरएसए से पढ़ें तो हम भी, मतलब मैं तो खुद रैंक होल्डर, लेकिन मेरे स्टूडेंट भी रैंक लेकर आए। एक टीचर के लिए इससे ज्यादा खुशी के क्षण नहीं होते जब उसके स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट हासिल करके लाते हैं, जिसकी वजह से टीचर्स भी प्राउड फील करते हैं और हमें भी, हमारी एकेडमी को भी ऐसे बच्चे ग्लोरी लेकर आते हैं। और जितने बच्चों का रिजल्ट मैं आज शेयर कर रहा हूं यहां पर, यह कह रहा हूं कि आरएसए स्टूडेंट ने झंडे गाड़ दिए, तो मैं श्रेया सफलता का अकेला नहीं लेना चाहूंगा। ऑब्वियसली उन बच्चों ने भी मेरे साथ उतनी ही मेहनत की है, उन्होंने भी मेरे सब्जेक्ट में मेरे साथ उतना ही हार्डवर्क किया है जितना मैंने उन्हें करने के लिए कहा, तभी वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। फटाफट से आपको लेकर चलता हूं, कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना बेटा चाहूंगा। So I feel and I take the proud in saying that yes, RSA has got 3 all India ranks till the time I am making this video। जितने मुझे बच्चों ने रैंक्स बताए उतने रिपोर्टेड है, तो 3 बच्चों ने हमारे रैंक हासिल किए और मुझे लगता है कि दे डिजर्व एप्रिसिएशन। तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे प्राउड अचीवर ऑल इंडिया रैंक 27 परी गुप्ता, इन्होंने हमसे एफएम इको का सब्जेक्ट पढ़ा था और 80 मार्क्स हासिल किए। उसके बाद मोहनीश मखीजा, इस बच्चे ने हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का रेगुलर लिया था और ऑल इंडिया रैंक 32 हासिल किया विद 82 मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो भाई बिल्कुल कांग्रेचुलेशंस बनती हैं। एंड टू मिस्टर मयंक गुप्ता, ऑल इंडिया रैंक 47, इन्होंने भी हमसे एफएमई को लिया था और 80 मार्क्स इस सब्जेक्ट में हासिल किए। तो बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स तो अच्छे लेते हैं और साथ ही साथ
ऑल इंडिया रैंक तक भी पहुंचते हैं। अब इन ऑल इंडिया रैंकर बच्चों से सीखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि इन बच्चों ने सभी चीजों को, सभी मुश्किलों को पछाड़ते हुए सबसे पहले बोथ ग्रुप देने का निर्णय लिया, क्योंकि आप रैंक तक तभी पहुंचोगे अगर आप बोथ ग्रुप देते हो, और हम जानते हैं कि बोथ ग्रुप देना बहुत मुश्किल काम है। उस पर्टिकुलर समय में जो एग्जाम का टाइम है, जो कि पूरा एक्सट्रीम प्रेशर का टाइम है, जहां 4 पेपर भी देना मुश्किल होता है, वहां इन बच्चों ने 8 पेपर दिए, तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम इनसे डेफिनेटली बहुत सारा मोटिवेशन जो है ड्रॉ करते हैं। उसके अलावा दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 85 या उससे ज्यादा मार्क्स हासिल किए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 85 प्लस वाले, टोटल हमारे आगे 70 या 80 स्टूडेंट हैं जिन बच्चों ने फटाफट से फोटो भेज दी, हमने उनकी फोटो यहां पर लगा दी। और मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगा, ऋतिक है जिन्होंने हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग लिए 93 मार्क्स, अभिषेक हैं जिन्होंने 91 लिए एफएम इको में, परी ने एफएम इको में 90, रोहन एडवांस अकाउंट 90। स्पेशल अटेंशन ये वाला पॉइंट डिजर्व करता है। हुआ क्या था कि कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएम इको बच्चे जानते कि सर पढ़ाते आ रहे हैं, तो मैंने बीच में 1-2 साल के लिए ब्रेक लिया अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स, और जब वापस स्टार्ट किया तो बच्चे और लोग कहने लगे अरे अब ये अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट ही पढ़ाएगा क्या? उनको ये नहीं पता कि भाई हमने 8-9 साल अकाउंट्स एडवांस अकाउंट ही पढ़ाया है। तो बीच में गैप लिया था, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टार्ट किया था अभी। तो गैप के बाद वापस रीलॉन्च हुआ और मार्क्स आपके सामने है, बच्चा आपके सामने है, मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। करण एडवांस अकाउंट और एफएमई को इस बच्चे ने लिया था, दोनों में एग्जामिशंस हैं। एडवांस अकाउंट में ही हैज गॉट 87 और जहां तक मुझे याद है एफएमई को में भी बच्चे के 80 प्लस मार्क्स हैं। मुस्कान के कॉस्ट में है 87, अनुषी के कॉस्ट में 87 है, अनंत के एफएमई को में 87 मार्क्स, शोभित हैज गॉट 86 इन एफएमई को, हिमांशु ने 85 लिए एफएमई को में, पलाश 85 एफएमई को, एंड राशि अकाउंट्स 85। और ये जो अकाउंट्स आप देख रहे हैं, अभी तो रेगुलर बैच तो हमने अभी लॉन्च किया है अपना अक्टूबर में, ये सिर्फ फास्ट ट्रैक का कमाल है। राशि बच्चे ने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट दोनों का फास्ट ट्रैक लिया था। इसके एडवांस अकाउंट में 84 मार्क्स हैं जहां तक मुझे याद है, और अकाउंट्स में 85 मार्क्स हैं। सो यार देखो, बहुत कुछ सीखने को है। These are the students who have shown that yes, if we want, we can definitely achieve। और being a teacher, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि मेरे स्टूडेंट्स इतने जबरदस्त मार्क्स लेकर आते हैं। जब सीए ज्वाइन करते हैं तब बताया जाता है कि भाई 40 वाला पास है और 60 आ गए, तो एग्जामिशन मतलब 60 आने पर तो आईसीए भी बोलता है कि भाई अगर तुम्हारा ग्रुप पास ना हुआ ना, तो तुम दोबारा जब पेपर देने आओगे जिसमें 60 आ गए या 60 से ज्यादा आ गए, वो वाला पेपर मत देना। मतलब 60 इटसेल्फ लाना ही एक चैलेंजिंग टास्क है, और वहां पर ये बच्चे 85 90s में खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वेरी वेरी स्पेशल। उस 3 घंटे के अंदर एग्जाम को खत्म करना, पहली बात तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करना, एंड विद द बेस्ट प्रेजेंटेशन, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग विच आई नो, बिकॉज मैंने सीए सीएमए के बहुत सारे पेपर्स दिए हैं। और बिंग अ रैंकर मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि अगर आप क्वालिटी की तरफ जाते हो तो कई बार आप 100 का कर नहीं पाते, लेकिन इन बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का अटेम्प्ट किया और ऑब्वियसली क्वालिटी रही, तभी तो इतने अच्छे मार्क्स जो है लेकर आए हैं। इसके अलावा मैं आपको डेफिनेटली ये वाली चीज भी दिखाना चाहूंगा। These are our star performers of November 2020। ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया, छोटी फोटो, अगर इसको आप एनलार्ज करके देखेंगे तो इसमें हमने जिन बच्चों ने 60 प्लस मार्क्स लिए उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स लिखे हैं, जितने बच्चों ने रिपोर्ट किए थे। और ये लिस्ट मेरी पहले बन गई थी, उसके बाद भी काफी सारे बच्चों ने रिपोर्ट किए, जिसमें हमारे हाईएस्ट मार्क्स 94 हैं एफएमई को में, और कॉस्ट में भी 94 हैं, एंड एडवांस अकाउंट में 92 हैं। अकाउंट्स में अगर मैं बताऊंगा आपको तो अकाउंट्स में हमारे हाईएस्ट मार्क्स है 85, ये सिर्फ फास्ट ट्रैक है। अभी रेगुलर बैच जिन बच्चों ने लिया है वो मई 21 या फिर आने वाले नवंबर 21 में एग्जाम देंगे, और उसका रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली जो है दिखेगा। साथ में ये भी आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे स्टूडेंट्स ने नवंबर 2020 का रिजल्ट अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एग्जेम्पशंस, यानी कि 60 प्लस मार्क्स। 60 प्लस मार्क्स कितने बच्चों ने हासिल किए सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो अकाउंट्स में देयर आर 123 स्टूडेंट जिन्होंने 60 प्लस हासिल किया, और ये सिर्फ फास्ट ट्रैक वाले स्टूडेंट हैं। कॉस्ट में देयर हैव बीन 285 स्टूडेंट, एफएमई को में 319 बच्चे, और एडवांस अकाउंट में 188 स्टूडेंट जिनका एग्जेम्पशन आया। उसमें से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 प्लस तक पहुंचे, कितने ऐसे हैं जो 80 प्लस तक पहुंचे, और कितने ऐसे जो 85 प्लस तक पहुंचे। और इनकी संख्या है अप्रोक्सीमेटली 71 स्टूडेंट्स जिन्होंने 85 प्लस मार्क्स लिए। That shows कि yes we can definitely achieve provided we have the right guidance। तो भाई मेरी तरफ से मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट बच्चे लेकर आए हैं, एंड जब आरएस से स्टार्ट किया यही सपना था, और जब रिजल्ट वाले डे पर हम देखते हैं कि बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो बच्चों के ऊपर भी और अपने ऊपर भी बिल्कुल प्राउड और फक्र होता है कि yes we are on the right path teaching the students the great things, and the students are also on the right track that they are learning those things in the similar way।
जिन बच्चों ने अब तक भी अपना डाटा एक्सेट्रा नहीं भेजा है, प्लीज वो भेज देना। और कई बच्चों की फोटो लेट आई तो उसमें फोटो नहीं लग पाई, लेकिन फिर भी कोई भेज देगा तो मैं डेफिनेटली इस बैनर को रिवाइज कर दूंगा। तो किसी भी बच्चे ने भी अगर अब तक अपनी फोटो एक्सेट्रा नहीं भेजी है, मार्क्स शेयर नहीं किए, तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। साथ ही देखो, अब यहां तक की अचीवमेंट हमारी हो गई, अब आगे के बारे में हमें सोचना है। तो जीवन में आप यहां तक पहुंच चुके हो, अब हमारा नेक्स्ट लेवल जो है उस पर जाना है। आर्टिकलशिप है, सीए फाइनल। अगर किसी बच्चे का जिसका मैंने ग्रुप 1 के रिजल्ट शेयर किया, अगर ग्रुप 2 है, तो हमें बड़े ही सोच समझकर सही सही डिसीजन लेने हैं अपने जीवन में। और आपको लगे अगर कहीं पर मेरी हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अपॉन माई सोशल मीडिया चैनल। विल ट्राई माई बेस्ट कि सब बच्चों का मैं रिप्लाई कर सकूं जल्दी से जल्दी। एक कॉमन बात रही, जितने भी अचीवर्स इन बच्चों ने जब फीडबैक शेयर किया, तो आई वाज इलेटेड कि सर आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, जो आपका कॉन्सेप्ट वाइज डिवीजन ऑफ चैप्टर करने का तरीका है, जो आपका क्लास पजल होम पजल का जो चीज है, दैट इज दी अमेजिंग। बिकॉज पूरे इंडिया में वो चीज कोई नहीं कराता। बच्चे मुझे ऐसा फीडबैक लिखकर भेजते हैं, सर एग्जाम में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था हम होम पजल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। होम पजल हमारी कौन सी किताब होती है जो बच्चों को होमवर्क में करने के लिए दी जाती है, और उसका सॉल्यूशन कहीं नहीं होता। हम क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क चेक करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उस चीज से बच्चों की बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो गई और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बच्चों ने झंडे गाड़ दिए। बहुत ही खुशी की बात है। इवन आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ फीडबैक जहां पर बच्चों ने मैराथन देखकर ही बहुत अच्छे मार्क्स लिए। उनमें से बहुत बच्चों के 80s 90s में, लेकिन मैंने उनको अपना स्टूडेंट क्लेम नहीं किया है, मैंने उन बच्चों को इस लिस्ट में ऐड नहीं किया। बट द स्टूडेंट्स हैव बीन बेनिफिटेड अ लॉट। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बेनिफिट किस तरह से हुआ है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और वीडियो को डेफिनेटली लाइक एक दीजिएगा। और मैं फिर से जाते जाते एक बार कहूंगा कि मेरी और पूरी आरएससी की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आप बच्चों को जिन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, एंड टू द ऑल फैमिली मेंबर्स एंड टू एनीवन जिसने आपको मोटिवेट किया कि यस यू कैन डू इट। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। गॉड ब्लेस यू बेटा ऑल, एंड आवर ब्लेसिंग शैल ऑलवेज बी विद यू। बाय बाय।